अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम के जो जानशीन वारिसीन और सादात इज़ाम है, अपने वजूद को, अपनी मोहब्बत, उनकी मोहब्बत दिल में लाके, इसी को आला हजरत ने कहा, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मिनहा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने आपको बनाया, व फीहा नुईदुकुम, इसी में लौटाएंगे। अच्छा, अब लौटाने की कैफियत को देखते हैं। एक इंसान मरता है, घर वाले रोते हैं, और अगर बहुत बड़ा कमीना है तो अंदर से घर वाले भी खुश रहते हैं। बहुत सताता था, शराब पी के पड़ा रहता था, झगड़ा करके आता था, घर वाले भी नहीं रोते हैं। मगर एक आलिम अगर मरता है तो मौतुल आलिम मौतुल आलम, घर वाले ही नहीं, मस्जिद वाले, मदरसे वाले, गांव वाले, मुल्क वाले, दुनिया वाले रोना शुरू कर देते हैं। जाने की कैफियत अलग होती है। अब गया इंसान कब्र के अंदर, 10 एकड़ जमीन खरीदा था, बेटे की शादी में उसने क्या किया था, एक बोलेरो दे दो क्योंकि मेरा बेटा MBBS है, ठीक है भाई, एक कोई अपनी नीची हैसियत वाला अल्टो दे देना भाई। सवाल ये पैदा होता है कि हम जब निकाह करते हैं तो जानते हैं इमाम साहब क्या पढ़ाते हैं, सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफ्का के दैन मर 7,786 या 50,786, क्या आपने कबूल किया? हाँ मैंने कबूल किया। लफ्ज देखिएगा, सिक्के राइजुल वक्त यानी जो करेंसी चल रही है, अलावा नानो नफ्का के, खाना पीना ये शौहर के जिम्मे है, उसके अलावा दैन महर देना होगा शौहर को। खाना पीना किसके जिम्मे है? शौहर। जूं ही कहा कबूल है, बीवी का खाना पीना मर्द पे वाजिब हो जाता है। घर भी, मकान भी, कपड़े भी, मेकअप भी, सब वही ला के देगा। लेकिन जो इंसान 5 लाख जहेज में लेकर के आया है तो वो 5 साल का खर्चा तो यूं ही लेके आया, तो 5 साल तक बीवी की कमाई खाया ना वो, तो फिर अलावा नानो नफका के कहां हुआ? बीवी की कमाई खा रहा है ना वो, तो अलावा नानो नफका के झूठा निकाह पड़ रहा हो। 5 साल के बाद बोले अलावा नानो नफका के, 5 साल की कमाई तो लेकर के आया। और जब नानो नफका मर्द पे वाजिब है, इसीलिए कुरान शरीफ ने मर्द को हाकिम बनाया औरतों का। कुरान शरीफ में आया अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, क्योंकि वो कमाता है, वो खिलाता है। और जब बीवी की कमाई लेकर के, बीवी की तरफ से पैसा लेकर के आया, तो फिर अन्निसाउ क़व्वामा अलर रिजाल होगा। नतीजतन तबाही आती है, करप्शन होता है, डिवोर्स होते हैं, तलाक हो जाती है, झगड़े होते हैं। इसलिए ओरिजिनल मर्द वो है जो जहेज में बीवी के अपने ससुर से पैसा नहीं लेता है। जिसने पैसा लिया समझ जाए ओरिजिनल मर्द नहीं हो, क्योंकि मर्दानगी ये है कि मैं खिलाऊंगा, तू घर की जीनत मत, मैं बाहर खूनो पसीना बहा करके हलाल की कमाई लाऊंगा और मैं तुझे खिलाऊंगा, तू घर में के अंदर रहेगी। ये एक मर्द की गैरत होती है। वो भी खूब पैसे लिया, बिल्डिंग बनाया, अब जा रहा है। भाई साहब सब जानते हैं कि खाली हाथ जाता है, कोई कुछ लेके जाता है। गुलसिता में गालिबन आया, सिकंदर ने कहा था मेरे हाथ दोनों कफन से बाहर कर देना। क्यों भाई, क्यों बाहर कर देना? बोले ताकि दुनिया को पता चल जाए पूरी दुनिया का राजा था मैं, मगर गया मैं खाली हाथ गया। शेख सादी ये भी कहते हैं, जहां है बिरादर नमानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, मकुन तकिया बर मुल्क दुनिया व पुष्ट के बिसियार कस चूतू परवरद व कुछ। तुझ जैसे हजारों लोग इस जमीन पे परवरिश पाए हैं और जमीन सबको खा गई है। इसलिए दिल लगाना है तो जिसने जमीन बनाई उस खालिक से दिल लगा, जिसने जमीन बनाई उस जाते गिरामी से दिल लगा। इंसान तन्हा खाली हाथ जाता है, मगर यहीं पर आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हर शख्स खाली हाथ नहीं जाता है। अगर अपने वजूद को इश्क़ मुस्तफा की भट्टी में पका दिया है तो लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वो अकेला नहीं जाता, इश्क़ मुस्तफा का चराग साथ में जाता। मरने वाले से सवाल, मन रब्बू का, हु इज योर लॉर्ड, मा दीनो का, व्हाट इज योर रिलीजन, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, व्हाट वो सेइंग अबाउट दिस मैन, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का लफ्ज नहीं आता, कहते थे, माजी इस्तिमरारी हमारे उलमा जानते। मन रब्बू का, एक पॉइंट की बात बता रहा हूं आपको। मन रब्बू का जवाब दिया, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है।
दैट इज क्लियर, रिजल्ट आउट शुड बी, मामला हल हो गया ना, इसका रब अल्लाह है। गैब की तरफ से आवाज आनी चाहिए, हादा अब्दी फफरिशू मिनल जन्नह वल्बिसू मिनल जन्नह वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह, ये मेरा बंदा है, जन्नत का दरवाजा खोलो, जन्नत का कपड़ा पहनाओ। बट देयर इज नो 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 एनी वॉइस, कोई आवाज नहीं आती। दूसरा सवाल, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? जवाब दिया दीनिल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अब तो मसला हल हो गया ना, अब तो जवाब आनी चाहिए, ये बंदा नेक है, जन्नती है, जन्नत में भेज दो। नहीं। तीसरा सवाल, जानते हैं क्यों? मन रब्बुका का जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तो आपको क्या लगता है ये जवाब सिर्फ मुसलमान का है? बराक ओबामा भी यही बोलता है मेरा रब अल्लाह है, डोनाल्ड ट्रंप भी यही बोलता है मेरा रब अल्लाह है, नेतन याहू का भी अकीदा यही है मेरा रब अल्लाह है। इजराइल क्या कहते हैं? मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। क्रिश्चियनों का, अमेरिका वालों का कहना मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इसलिए अल्लाह ने इन दोनों को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? जवाब दिया दीनिल इस्लाम, नहीं मैं यहूदी नहीं, नसरानी नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। अब तो बात आउट हो जानी चाहिए कि ये बंदा मुसलमान है, इसका रब अल्लाह है। मगर नहीं, क्योंकि हमारा रब जानता है कि मेरा दीन इस्लाम है। ये सिर्फ मुसलमान थोड़ी बोलता, ये शिया भी बोलता है, ये राफजी भी बोलता है, मुअतज़िला भी बोलता है, खवारिज भी बोलता है, वहाबी भी बोलता है, मुनाफिक भी बोलता है, देवबंदी भी बोलता है, अहले हदीस बोलता है। रब ने इसको भी छांटने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, नबी के बारे में क्या कहते थे? क्या ये कहते थे कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, या फिर ये कहते थे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह? नबी के बारे में क्या कहते थे? पीठ पीछे का इल्म नहीं है, या फिर ये कहते थे तुझ पर किताब उतरी तिबियाना लिकुल्लि शै, तफसील जिसमें मा अबर व मा गबर की है। इस नबी के बारे में क्या कहते थे? तीसरा सवाल, आप यकीन जान ले, ये तीसरा सवाल जो होगा ये वही देगा जो नबी को पहचानेगा। मैं आपके बारे में पूछूं कि हुजूर अब्र मिल्लत को आप लोग जानते हैं, तो पहचानेंगे तब ना कहेंगे कि हाँ ये हमारे पीर साहब है, ये हमारे मुर्शिद है, ये अल्लाह के मुकद्दस वली है, हमने इनकी खलवत व जलवत देखा। जो पहचानेगा वही शख्स बोलेगा ना, जो नहीं पहचानेगा वो बोलेगा हाँ हाँ लादरी, मुझे नहीं मालूम। अब सुन्नी नबी को पहचानेंगे, इसकी क्या दलील है? टुडे आई विल प्रूफ, यस आई हैव प्रूफ, हमारे पास है ना दलील। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, मन सल्ला अलैया यौमल जुमअह औ लैलतल जुमअह क़दल्लाहु लहु मिन हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया थुम्मा युअक्किरुल्लाहु बिज़ालिका मलका इला आखिर व युखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही। जिसने जुमा के दिन, गौर कीजिएगा, या जुमा की रात नबी पर सलातो सलाम पढ़ा, और ईमानदारी से बताए पूरी दुनिया में जुमा में खड़े होकर सलातो सलाम सुन्नी पढ़ता है या देवबंदी पढ़ता है? सुन्नी पढ़ता। अब हदीस में भी जुमा का लफ्ज आया है। जिसने जुमा के दिन सलातो सलाम पढ़ा, अल्लाह ताला 100 हाजतें पूरी फरमाता, 70 आखिरत की जहां सब हाजतमंद होंगे, 30 दुनिया की। फिर अल्लाह एक फरिश्ता को मुतय्यन फरमाता, वो फरिश्ता दुरूद शरीफ लेके नबी की बारगाह में जाते हैं और क्या कहते हैं? वयुखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही। वो फरिश्ता नबी को आके ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फॉर एग्जाम्पल ये फतहा का आदमी है, इसका नाम ये है, इसके बाप का नाम ये है, इसके दादा का नाम ये है, इसके परदादा का नाम ये है, इसके लकड़दादा का नाम ये, इसके छकरदादा का नाम ये, इसके हकरदादा का नाम ये, क्योंकि इसमें ही वो नसब ही इला अशीरत ही का लफ्ज आया हदीस में। उसका नाम, उसके बाप दादा का नाम, इला अशीरा, खानदान दर खानदान का नाम। अब अगला जुमला सुने, नबी क्या फरमाते हैं? वो उसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बैगो, मैं उस नाम को सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूं, उस नाम को सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूं। अब भाई साहब, नबी के पास एक रजिस्टर है, उसमें उस आदमी का नाम लिखा हुआ है जो जुमा के दिन सलातो सलाम पढ़ा। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, हदीस शरीफ, उस आदमी का नाम लिखा हुआ जो जुमा में सलातो सलाम पढ़ा। अब मुर्दे से पूछा जा रहा, मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? और उस मर्द के हाथ में रजिस्टर है जिसमें उसका नाम लिखा हुआ है। बईद नहीं है, नबी ये फरमा दे, नकीरैन, तुम इनसे ना पूछो मैं कौन हूं, मुझसे पूछ लो ये कौन है। बंदा आजाद शुदा है, ये हमारे दर
का कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है? फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटाओ, इस पे तकाजा क्या है? क्या कहना भाई? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लॉजिकली स्पीच दे रहा हूं भाई साहब, कॉमन सेंस। तीनों सवाल का जवाब दे दिया, अब गैब से आवाज आएगी, नम कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। देयर आर अगेन क्वेश्चन अराइज, दुल्हन सोती नहीं भाई साहब, दूल्हा का इंतजार करती है। दुल्हन सोएगी, बरसों के बाद शादी हुई है और वो सोएगी, दूल्हे का इंतजार करती। इसका मतलब ये हुआ नम कनौमतिल उरूस। और आगे ये भी आया, उसको कोई बेदार नहीं करेगा मगर वो जो सबसे ज्यादा उससे प्यार करता है, सबसे ज्यादा उससे प्यार करता है। उरूस का लफ्ज आया। अब यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा, उरूस कहते हैं दुल्हन को, अरीस कहते हैं दूल्हा को, और ये दोनों बने हैं उर्स से। उर्स मस्दर है, जैसे इल्म से आलिम बना, फजल से फाजिल बना, शर्फ से शारिफ बना, क्रिकेट से क्रिकेटर बना, प्ले से प्लेयर बना, ऐसी उर्स से अरूस बना। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो सुन्नी लोग उर्स रजवी, नूरी, चिश्ती, कादरी, हनफी मनाते हैं, ये हदीस शरीफ में मुश्तक की सूरत में मौजूद है। ये बेवकूफ हमको लॉलीपॉप देते हैं कि उर्स कहां लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ना, नम कनौमतिल उरूस। उरूस बगैर उर्स के बन ही नहीं सकता, मगर वो ये कहते हैं कि ये तुम्ही लोग को नजर आ गया हदीस शरीफ में उर्स का लफ्ज, हमें तो नजर नहीं आता। उसका जवाब ये है कि भाई साहब, बोला किसके लिए गया है? गैब से जो आवाज आई किसके लिए? जो तीनों क्वेश्चन का आंसर दिया है, जो तीनों सवालों का जवाब दिया है, उसके लिए उर्स का लफ्ज आया। अब बात समझ में आई अशरफ अली थानवी का उर्स क्यों नहीं होता, क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया उसने। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं होता, ताहिर गयावी का उर्स नहीं होता। उर्स होता है गौसे आजम का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है ख्वाजा गरीब नवाज का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है आला हजरत का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है मुफ्ती आजम का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है ताजुल शरिया का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। पता ये चला जिनका उर्स होता है वो जन्नती है, जिनका उर्स नहीं होता है, जो हुर्मत का फतवा लगाते हैं, वो मुर्दा और जहन्नमी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत। बहुत खूब मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। अच्छा, उर्स होगा कैसे ये भी सुन ले। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम की बात चल रही है। उर्स के अंदर एक बात ध्यान में ये रखिएगा, उर्स में अगर ढोल, ताशे, बाजे, गजेरी, जुआरी, भंगेरी, शराबी, ये लोग आके अगर उर्स मना रहे हैं तो समझ जाइए ये चीटर है, ये कुछ गड़बड़ी कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ है ये। उर्स में गाने बाजे, ढोल, ताशे नहीं होना चाहिए, शरअ के दायरे में हो उर्स। कवाली नहीं होनी चाहिए। और साहिब उर्स की जो सिफत बताई गई है वो ये कि वो मुतशर्रे हो, और अगर खातून है तो वो पर्दे का एहतिमाम करती है, अमानत में खयानत नहीं करती। अच्छा, पर्दे का ये हरगिज मतलब नहीं है कि पूरा चेहरा छुपा हुआ है मगर बातों 100 से ज्यादा कर रही है, 100 से ज्यादा लोगों से बातें कर रही है। पर्दे का ये हरगिज मतलब नहीं है कि चेहरा तो आज तक किसी ने नहीं देखा। ऐसी बहुत सारी औरतें हैं चेहरा आज तक देखा ही नहीं, मगर लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड, नेपाल, कतर, बहुत सारे बेशुमार ममालिक में मर्दों से बेधड़क बातें कर रही है। समझ जाइए पर्दे के नाम पे बेवकूफ बना रही है, क्योंकि चेहरा छुपाने से ज्यादा वाजिब है, फर्ज है आवाज छुपाना, क्योंकि सौतुल मरअह ऐज़न हरामुन, औरत की आवाज भी औरत है, ये साबित है शरअ शरीफ से, औरत की आवाज भी औरत है। इसलिए अगर कोई पर्दे कर रही है तो आवाज का भी पर्दा करे, हर चीज का पर्दा हो। कितना पर्दा करना चाहिए, यहां वमिन्हा नुखरिजुकुम पर मैं आ रहा हूं।
वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हम आपको इसी मिट्टी से निकालेंगे। हदीस शरीफ के अंदर आया सब नंगे उठेंगे, सब नंगे उठेंगे। फतहा में भी सब नंगे उठेंगे, पूरी दुनिया में सब नंगे उठेंगे। फतवा रज़विया शरीफ में सबसे पहले जिसको कपड़ा दिया जाएगा वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। कौन है वो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आला हजरत की एक खासियत थी, अगर वो किसी नबी में कोई फजीलत देखते तो उससे ज्यादा अफजल फजीलत अपने नबी में तलाश करने लग जाते थे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अफजल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आला हजरत तलाशने लगे कि हमारे नबी को कब कपड़ा दिया जाएगा। तलाशते 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 एक हदीस मिल गई। आला हजरत फतवा रज़विया शरीफ में लिखते हैं हमारे नबी को कब्र ही में जन्नत का जोड़ा पहना दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, कब्र ही में जन्नत का जोड़ा पहना दिया जाएगा। अब जो यहां से ये बात समझ में आई, जो इंसान जितना ज्यादा पर्दे का एहतिमाम करेगा उतनी ही जल्दी हश्र में कपड़ा दे दिया जाएगा। अब वो औरतें जो कम कपड़ा पहनती है उसका क्या हाल होगा? जो कम कपड़ा पहनती है, मैंने इससे पहले कई तकरीरों में ये कहा है कि फतहा में जानवर भी नंगे पैदा होते और इंसान भी नंगा पैदा होता है। बड़ा होके जो कपड़ा ना पहने वो जानवर है, जो कपड़ा पहन ले वो हजरत इंसान है। सही बोल रहा हूं? खाना दोनों खाते हैं, इंसान भी जानवर भी। हलाल और हराम की तमीज न करे वो जानवर है, और जो हराम को लात मार के सिर्फ हलाल हलाल खाए वो हजरत इंसान है। क्या कहना है? प्यास दोनों को लगती है, जानवर को भी इंसान को भी। नापाक को छोड़ करके सिर्फ पाक पानी पिए वो हजरत इंसान है। और जो पाक नापाक दोनों पी ले, जैसे शराब पीने वाला, शराब नापाक है। अब जो शराब पीता है वो नापाक पीता है, वो इंसान थोड़ी है, वो जानवर है, वो इंसान है ही नहीं। इसीलिए जब अक्ल खत्म हो जाती है तो वो जानवरों की सी हरकतें करने लग जाता है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, उससे भी ज्यादा गुमराह हो जाता है। दोनों नंगे पैदा हुए, दोनों को भूख लगती, जानवर को भी इंसान को भी। एक और बात बता दूं, दोनों पेशाब करते हैं, जानवर भी इंसान भी। खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो जाए उसे जानवर कहते हैं, और जो बैठकर खलवत में पेशाब के बाद पानी ले उसे हजरत इंसान कहा जाता है। अब इससे यह समझ में आया, जो औरत जितना कम कपड़ा पहनती है मैदान महशर में उतनी ही देर से कपड़ा दिया जाएगा उनको। और वहां दादा परदादा लकर दादा सब अरबों के बीच में वो नंगी होगी। सोचे आप, अगर उस रुसवाई से मां और बहनें बचना चाहती है तो आज पर्दा करे। और इसकी दलील है मेरे पास, अल्लाह ने एक खातून के लिए स्पेशल पर्दे का एहतिमाम फरमाया है मैदान महशर में, एक खातून के लिए। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उस खातून ने दुनिया में पर्दे का एहतिमाम किया है, और इतना पर्दे का एहतिमाम किया है कि आला हजरत फरमाते हैं जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। और उसी खातून का खून हुजूर अपने मिल्लत के बदन में गर्दिश कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इनका साया हम पर दराज फरमाए। वो खातून है। एक इंसान अगर यहां से 5 की स्पीड में वॉकिंग करता हुआ जाए, आप पहचान लेंगे खालिद साहब जा रहे हैं। और अगर 50 की स्पीड में जाए, पहले सोचेंगे आप कौन गया, हाँ हाशिम साहब गए, देख लिया मैंने। और अगर वो 200 की स्पीड में अपाची से आपके सामने से गुजर जाए, कंफ्यूज्ड, कांट अंडरस्टैंड हु इज क्रॉस्ड मी, कौन गुजरा बता नहीं पाएंगे आप 200 की स्पीड में। और अगर 500 की स्पीड में हो, और सबसे ज्यादा स्पीड किस चीज की है? रोशनी की। सूरज की रोशनी 8 मिनट कुछ सेकंड में धरती पे पहुंचती है। ये साइंसदानों ने बताया सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी है। उस खातून के बारे में हदीस शरीफ में आया है कि मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला बिजली की रफ्तार में उस खातून को गुजारेगा, बिजली की रफ्तार में। तो यूं ही नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी ना। उसके बाद दूसरा पर्दे का एहतिमाम है कि 70,000 हूरें चारों तरफ से घेरी रहेंगी उसको, उसके बीच में वो खातून जाएगी। 70,000 हूरों के बीच में। सिर्फ यही नहीं, 70,000 हूर है, बिजली की रफ्तार है, यूं भी नजर नहीं आती। उसके बावजूद रब ने लोगों को, ताकि पता चल जाए कि ये कौन जा रही है, निदा आएगी, या अहलल जमई नक्किसू रूसकुम गुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर फातिमा
फातिमा बिन्तो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतमुर्रु मअहा 70,000 जारिया मिनल हूरिल ईन कमर्रिल बर्क। ए हश्र वालों, अच्छा हश्र वालों का लफ्ज आम है, ये नहीं आया कि फासिको फाजिरो शराबी वो नहीं। हश्र वालों यानी ए नबियो रसूलो आप भी, गौस आप भी, अब्ताल आप भी, उलमा आप भी, फजला आप भी, नुकबा आप भी, मुदला आप भी, सब के सब अपने सर को झुकाओ, आंखों को बंद करो, क्योंकि फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी जाने वाली है। सवाल पैदा होता है इतना ज़ेड सिक्योरिटी का इंतजाम मशीयत इलाही की तरफ से क्यों है? ताकि दुनिया को पता चल जाए आदम से लेकर कयामत तक सबसे ज्यादा अपने बदन को किसी ने छुपाया है तो वो हसन और हुसैन की मां नबी की मुकद्दस शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा है। यहीं से मिजाज मिल गया कि फतह की औरतें अगर अपने बदन को छुपाएगी तो मेरी अकीदत कहती है फातिमा ज़हरा के पीछे पीछे रब्बे कदीर उनके लिए भी पर्दे का एहतिमाम करवा देगा। क्या कहना है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। लिहाजा मुतशर्रे अगर होगा इंसान तो उनका उर्स होता है। वो मिन्हा नुखरिजुकुम, इंसान उठा शफाअत होगी। शफाअत का मरहला में हमारे उलमा, मस्जिद के बारे में एक बात बताऊं आप लोग को, मुझसे अच्छी तकरीर आपकी मस्जिद के इमाम साहब करते हैं। क्यों? इसलिए कि मैं एक तकरीर कई जगह कर लेता हूं और नजराना भी माकूल मिलता है मुझको। मगर मस्जिद के इमाम साहब हर जुम्मा नई नई तकरीर करते हैं, क्योंकि पब्लिक सेम है ना, वहीं पर वही पब्लिक है। हमारी पब्लिक बदल जाती है, सामीन बदल जाते, तो इमाम साहब जो नई नई तकरीर करते हैं तो नमाज के बाद में जुम्मा के दिन 50-100 रुपये का मुसाफा कर लिया करे। क्या कहना है? इस 100 रुपये के बदले में आपकी जेब से तो जाहिरन 100 रुपया गया, हकीकत में अल्लाह ताला 500 गुना ज्यादा बरकत देगा। प्लस में आपके ईमान की हिफाजत उसी मस्जिद का इमाम करता है, उसी मिंबर रसूल पर बैठकर गुफ्तगू करने वाला करता है। इस वजह से जो लोग तकरीर सुनते हैं जुम्मा में, वो ये सुन चुके होंगे कि सब लोग पहले आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जाएंगे। यहाँ पर मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहि रहमान नागपुरी ने एक बात कही थी कि ये आदम अलैहिस्सलाम के पास जाने का मशवरा कौन देंगे? तो उसके जवाब में लिखा है कि उलमाए किराम मशवरा देंगे कि सब के सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाओ। कौन मशवरा देंगे? ये उलमाए किराम देंगे। और पब्लिक कहाँ जाएगी? उलमाए किराम के पास। आज भी आप गौसे आजम के पास थोड़ी जाते, हुजूर अब्रे मिल्लत के पास आते, इन उलमा के पास आते। ये उलमा कहते हैं कि गौसे आजम कौन थे। उस वक्त भी हश्र में भी उलमा के पास जाएंगे और उलमा कहेंगे सबके बाप आदम अलैहिस्सलाम है, वाया 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 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर पॉइंट ये है कि बुखारी शरीफ में भी आया, मुस्लिम शरीफ में भी, दूसरी किताबों में भी कि शफाअत नबी फरमाएंगे और सबके सब पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। तो जब शफाअत का इख्तियार नबी को है तो सीधा मैदान महशर में लोग नबी के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? दुनिया में पढ़ चुके हैं ना भाई, और उलमा भी रहेंगे मैदान महशर में। तो सबके सबको आदम अलैहिस्सलाम के पास जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम खुद हमारे नबी के मोहताज होंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे नबी के मोहताज होंगे। तो मैदान महशर में सब मशवरा करके सीधा मैदान महशर में सब के सब सीधा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्यों नहीं? उसका जवाब मुहक्किकीन ने जानते हैं क्या लिखा? किसी के दिमाग में ये आएगा ही नहीं। अल्लाह ताला दिमाग से इस बात को महव कर देगा, यानी शरीफ की हदीस दिमाग में आएगी ही नहीं कि शफाअत नबी फरमाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास मत जाओ। किसी के दिमाग में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजदे में है, रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती। आवाज आएगी या मोहम्मद इस इरफा रासक सल तुअता इशफा तुशफ़ा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाइए, मांगिए दिया जाएगा, शफाअत कीजिए कबूल की जाएगी। सवाल पैदा होता है कि हदीस शरीफ से साबित है, किताबों से साबित है, अल्लाह को सबसे प्यारी अदा बंदे की सजदा पसंद है। बंदा जब सजदे में होता है तो अल्लाह सबसे ज्यादा लव फरमाता है, मोहब्बत फरमाता, प्यार फरमाता।
सबसे प्यारी अदा जब अल्लाह को सजदा है तो हश्र में फरमाया सजदे से सर उठाइए। प्यारी अदा सजदा, मगर कहा जा रहा सजदे से सर उठाइए, मांगिए दिया जाएगा, शफाअत करे कबूल की जाएगी। जानते हैं क्यों? इसलिए कि रब मोहब्बत फरमाता मुस्तफा से, और कितनी मोहब्बत फरमाता, कितनी फरमाता, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। अब प्यारे मुस्तफा से कहा गया सजदे से सर उठाइए। नुक्ता यहां पर यह है कि महबूब सजदे से आप सर उठाइए, आप मुझे देखिए, मैं आपको देखूंगा, आप मेरी ज़ियारत करें, मैं आपकी ज़ियारत करूंगा, और इस देखा देखी में आप मुझे तकते रहे, मैं आपको तकता रहूंगा। इस ताका ताकी में आप मांगते चले जाएं और मैं देता चला जाऊंगा। आप मुझे देखें, मैं आपको देखा हूं, फिर मांगते रहिए और मैं देता चला जाऊंगा। यहां तक कि राय बराबर भी ईमान होगा, उसको भी निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई? यह है मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। यह बुखारी शरीफ है। आखिरी पॉइंट, इसको किसने लिखा? अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बुखारी। पूरी दुनिया में कुरान के बाद सबसे अफजल यही किताब है, बुखारी शरीफ। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कौल फेल तकरीर को हदीस कहा जाता है। और इमाम बुखारी महीनों का सफर करके इसको लिखे हैं, महीनों का सफर करके। और यह पता चलता कि फला आदमी के पास नबी की हदीस है तो वो चले जाते थे, और जाने के बाद जब उससे हदीस सुनते और फिर उसके बारे में इंक्वायरी करते और पता चलता ये जिंदगी में कभी झूठ बोला है, तो उसकी हदीस को बुखारी में कोड ही नहीं किया उन्होंने। 7 लाख 5 लाख से ज्यादा हदीसें याद थी, 6 लाख बल्कि हदीसें याद थी, मगर बुखारी शरीफ में तमाम हदीसें कोड ही नहीं की उन्होंने। इसी वजह से जो इंसान झूठ बोलता है वो ये कहे कि मैंने चांद देखा, हुजूर अब्रे मिल्लत कहेंगे तुम्हारी शहादत काबिल कबूल नहीं, क्योंकि तू झूठ बोलता है, तू दाढ़ी कटाता है, तू नमाज नहीं रख पड़ता, तू रोजा नहीं रखता, तू ज़कात नहीं देता, तू फासिक है। जो अल्लाह के मामले में झूठ बोल सकता है, हुकूकुल इबाद में झूठ बोल सकता, वो हुकूकुल्लाह में झूठ बोलने में क्या लगेगा उसको? इसलिए उसकी गवाही इमाम बुखारी हदीस ही नहीं लेते थे। बचपन में इमाम बुखारी की आंखों की बिनाई चली गई। इनकी वालदा बहुत मुत्तकी परहेजगार थी। आज भी अगर हमारी माँ और बहनें मुत्तकी परहेजगार हो तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस हाथ उठाते दुआ के लिए, अल्लाह ताला माँ की दुआ को कबूल फरमा लेता है, माँ की दुआ को कबूल फरमा लेता है। आंखों की बिनाई चली गई, बहुत रो रो के दुआ कर रही थी हजरत इमाम बुखारी की वालदा। ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों आए? क्योंकि अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम, बाप का नाम इस्माइल है, दादा का नाम इब्राहिम है। इसलिए मैं कहता हूं नाम बच्चा पैदा हो ना तो नाम हजरत से पूछ के रखा करे। नाम रख लेंगे परवीन, नाम रख लेंगे पप्पू, और फिर मिसबाहुल लुगात में ढूंढे, फिरोजुल लुगात में ढूंढे। हमारे उलमा परेशान रहते, माना ही नहीं मिलता उसका। कहां से माना मिलेगा भाई? वो तो नाम ही फालतू बकवास वाला नाम रखा है, तो घास फूस तो कहां से मिलेगा? इसलिए नाम रखे तो अच्छा नाम रखे। अबू बकर नाम रखे ताकि वो सच बोले। उमर फारूक नाम रखे ताकि हक और बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींच दे। उसका नाम अली रखे ताकि वो फातिह खैबर का अक्स बनकर मैदाने रज़्म हक और बातिल में उतर जाए, तो अम्र बिन अब्दे वुद जैसे हजारों बहादुर को मौत के घाट उतार। अच्छा नाम रखे उसका, हसन नाम रखे, हुसैन नाम रखे। अच्छा एक बात याद आ गई मुझे, हसन हुसैन, बच्चा पैदा होता है तो लोग नाम रखते ना। अच्छा बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है तो बाप मैं रखूंगा नाम, माँ नहीं मैं रखूंगी, साली मैं रखूंगी, नानी मैं रखूंगी, दादी मैं रखूंगी, दादा मैं रखूंगा, अपने अपने हिसाब से। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जिसका नाम रब ने रखा है। जानते हैं कौन है? हजरत फातिमा के घर जब इमाम हसन हुसैन पैदा होते हैं, मिन जानिबिल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम ये नाम लेकर के आते हैं, हसन हुसैन। वरना नाम हजरत अली ने तो हर्ब रखा था, हर्ब। हसन हुसैन मिन जानिबिल्लाह नाम है। और ये भी एक पॉइंट की बात बता दूं, आदम से लेकर प्यारे मुस्तफा तक किसी नबी के नवासे का नाम हसन हुसैन नहीं। ऐसे ही जैसे मोहम्मद किसी नबी का नाम नहीं है, पर्दे खिफा में रब ने रख दिया था इसको, ऐसी हसन हुसैन भी पर्दे खिफा में।
हजरत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी शरीफ लिखते हैं, इसके अंदर एक हदीस शरीफ है। वो हदीस शरीफ अगर आपने समझ लिया तो हुजूर अब्रे मिल्लत की कद्र कीमत समझ में आ जाएगी। हदीस शरीफ में है, अनिल बरा रदियल्लाहु अन्हु क़ाल रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हसन इब्न अली अला आतिक़िही यक़ूल अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु। ए अल्लाह, मैं इससे प्यार करता हूं। इमाम हसन को कांधे पे बैठाया था नबी ने और फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं इससे प्यार करता हूं, तू भी इससे प्यार फरमा। बुखारी शरीफ की एक हदीस। दूसरी हदीस, अन अनस रदियल्लाहु अन्हु लम यकुन अहदुन अशबह बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल हसन इब्न अली रदियल्लाहु अन्हुमा। यहां एक पॉइंट की बात है, फतहा में अगर सूरज निकलता है तो पश्चिम किधर है? इधर पश्चिम है ना, सूरज निकलता है इधर से, ठीक। अब एक आदमी इधर से जा रहा है सूरज निकलते समय 8 बजे के आसपास, उसका साया कितना फीट होगा? 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, यानी सूरज जू जू निकलता है साया कम होता चला जाता है। यही होता ना, शुरू में 100 फीट साया होता है। अब अगर रास्ता ऐसा है उत्तर दक्षिण का, सामने से कोई आदमी आएगा तो वो ये कहेगा सीटी बजा के, भाई 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 ये साया को हटा लीजिए ना, मैं चप्पल पहन के ऊपर से गुजरने वाला हूँ, आपका साया पांव के अंदर आ सकता है, साये को साइड कर लीजिए ना। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। वो साये के ऊपर जूता पहन के चला जाता है। अपाची ले जाता, फॉर्च्यूनर ले जाता, अल्टो ले जाता, टोयोटा ले जाता, एक्टिवा ले जाता, भंगी भी जाता, चमार भी, कुत्ता भी, बिल्ली भी, साये के ऊपर पांव रख के चला जाता। आप जाके FIR करें, टीआई साहब मेरे साये के ऊपर से जूता पहन के गुजर गया, सर का साया था मेरा, जूता पहन के चला गया, ये इसके खिलाफ FIR मानहानि का केस दर्ज करे। टीआई बोलेगा, गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस। ये जुर्म है ही नहीं। रब की अदालत में साये मुस्तफा की तौहीन जुर्म है, इसलिए रब ने नबी का साया ही नहीं बनाया कि कहीं अबू जहल गुजर जाता, कहीं मक्के में नबी चलते और सामने से उतबा आ जाता, शीबा आ जाता, इसलिए रब ने नबी का साया ही नहीं बनाया। साये ने जाके शिकायत की, मौला तेरा इरशाद है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तूने नबी को सारे आलम के लिए रहमत बनाया, मैं नबी का तो हूं ही नहीं, तो फिर नबी मेरे लिए रहमत कैसे हुए? साये ने कहा रब से, मौला नबी सारे आलम के लिए रहमत है, मेरे लिए कैसे रहमत? मैं तो नबी का हूं ही नहीं, नबी का होता तो नबी मेरे लिए रहमत होते, मगर मैं तो नबी का हूं नहीं, मेरे लिए कैसे रहमत? रब ने साया की शिकायत कबूल फरमा ली और साया बनाया, साये की शक्ल में नहीं बनाया, इंसान की शक्ल में साया बनाया। जब एक बच्चा पैदा होता है सबसे पहले माँ देखती है, नर्स देखती है, दाइयां देखती है। आइए हसन और हुसैन के बारे में पूछते हैं हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट योर बोथ सन नेम्ड हसन और हुसैन के बारे में आपकी क्या राय है? हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, अल हसन अशबह बिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रास वल हुसैन अशबह बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना असफल मिन जालिक। इमाम हसन सीना से सर तक रसूलुल्लाह के मुशाबे है, इमाम हुसैन सीना से पांव तक रसूलुल्लाह के मुशाबे है। पता ये चला रब ने नबी का साया बनाया, मगर साये की शक्ल में नहीं, हसन और हुसैन की शक्ल में बनाया। अब अगर कोई हसन और हुसैन की तौहीन करता है तो वो नबी की तौहीन मानी जाएगी, हसन और हुसैन से प्यार करता है तो नबी से प्यार माना जाएगा। और ये मैं नहीं बोलता, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, मादूम न था साया शाह तकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस साये के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन।